नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। बड़ी खबर आ रही है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत 17 फरवरी 2026 को लखनऊ में विधानसभा घेराव किया जाएगा। प्रतापगढ़ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ कूच करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने प्रेसवार्ता में केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ग्रामीण गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय लागू हुए मनरेगा कानून ने गांवों को रोजगार की गारंटी दी और कोविड जैसे संकट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभाला। उनका आरोप है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार मनरेगा को कमजोर कर गरीबों के हक पर चोट कर रही है। कांग्रेस ने 3 जनवरी से प्रदेश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया है। अब आंदोलन के दूसरे चरण में 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा घेराव होगा। डॉक्टर त्रिपाठी ने प्रतापगढ़ के लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लखनऊ पहुंचकर आंदोलन को मजबूती दें। देखें प्रतापगढ़ से विशाल रावत की खास रिपोर्ट। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनरेगा से छेड़छाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनरेगा से छेड़छाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मनरेगा से छेड़छाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होगा आने वाले समय में। और मैं इसी बात को लेकर अपनी बाड़ी को विराम देता हूं और मैं आप सबसे एक अनुरोध भी करूंगा कि जो भी भाजपा की सरकार है जो ये गलत काम कर रही है, इनके खिलाफ मुखर होकर आप सब लोग अपनी पत्रकारिता करिए, जरूर करिए, लेकिन मुखर होकर इसको छापने। पदयात्रा का कार्यक्रम था, 10 से 15 किलोमीटर हम लोग पदयात्रा किए, लोगों के बीच में गए, नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, चौपाल का आयोजन किया और इस माध्यम से मजदूर भाइयों और बहनों के बीच में गया और उनसे ये वार्ता किया कि मनरेगा में जो योजनाएं थी जिनको ये लोग खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ मनरेगा का नाम ही नहीं बदल रहे हैं, उसके अंदर के सारे प्रावधान को भी बदल दे रहे हैं। आप सब जानते हैं, जागरूक है कि मनरेगा में पहले केंद्र सरकार 90% पैसा देती थी, राज्य सरकार 10% देती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि केंद्र सरकार 60% देगी और राज्य सरकार 40% देगी। आप सबको पता है कि राज्य सरकारों पर लाखों करोड़ का इस समय कर्ज है। उत्तर प्रदेश सरकार की मैं खास तरह से बात करूं तो बहुत कर्ज में डूबी हुई है। ये कहां से मनरेगा के मजदूरों को पैसा दे पाएगी मुझे नहीं पता। अगर कोई भाजपा का नेता आके हमारे पास ये समझा सके तो समझाए, मैं उससे डिबेट जरूर करना चाहूंगा। दूसरा, इन्होंने जो प्रावधान चेंज किया है कि केंद्र सरकार अब इसको वॉच करेगी। पहले क्या था, उत्तर प्रदेश सरकार जमीन स्तर पर मनरेगा को वॉच करती थी, सेक्रेटरी और प्रधान गरीब मजदूरों और मजदूर भाइयों और बहनों के जॉब कार्ड बनाते थे। सुबह मजदूर अपने घरों से निकलता था और शाम को वो जॉब कार्ड पे हस्ताक्षर करके और अपना पारिश्रमिक लेकर घर में आता था, अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, भरण पोषण करता था और उसके बाद वो अपने बच्चों को उसी पैसे में पढ़ाता भी था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार जब वॉच करेगा तो कहीं हम दो हमारे दो वाला सिद्धांत तो नहीं हो जाएगा। जो 45 दिवसीय हमारा कार्यक्रम है उसके तहत आज पत्रकार वार्ता करके आने वाले 17 तारीख को हम सब लोग विधानसभा का घेराव करेंगे बड़े पैमाने पर और प्रतापगढ़ से भारी संख्या में हमारे साथी विधानसभा कूच करेंगे। और उसके बाद हम सब लोग जिस तरीके से भाजपा सरकार ये अपनी मनमानी ढंग से सभी कानूनों को बदल रही है, मनरेगा के नाम को चेंज कर रही है, मनरेगा के अंदर के प्रावधानों को बदल रही है, हम सब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और मजदूरों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए जो भी करना होगा हम कांग्रेस के लोग करेंगे। कब से विरोध प्रदर्शन चालू होगा?
ये 17 तारीख को हम लोग सुबह यहाँ से इंटरसिटी या और अन्य माध्यमों से, बसों से, अपने व्यक्तिगत गाड़ियों से हम लोग यहाँ से जाएंगे और वहाँ 12 बजे से हम लोगों का घेराव का कार्यक्रम रखा गया है और फिर हम लोग विधानसभा पहुँचकर वहाँ घेराव करेंगे और ज्ञापन दिया जाएगा।